वीडियो ना वीडियो ना पाजारी 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 अरे पाजारी 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 अरे देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जिस वीडियो को आपने अभी देखा वो वीडियो दरअसल अमरोहा से आया है और ये वीडियो अमरोहा में तब सामने आया जब AIMIM, जी हां, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। दरअसल मामला वहां के पूर्व जिला अध्यक्ष पाशा हैं, जो जिनकी शिकायत पार्टी हाईकमान से मनमोहन झा गामा, आपको याद होगा 2022 जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा था तो गाजियाबाद के शहीद नगर में रहने वाले मनमोहन झा गामा हैं, जो सपा के नेता हुआ करते थे, जो बाद में MIM में शामिल हुए और काफी लोकप्रियता उस समय मिली। कई बार ओवैसी साहब ने पद यात्रा किया, कई मंचों पर सामने रखा, तो उन्होंने शिकायत लगाई थी। उस मीटिंग में दोनों में तू मैं की खबर है और उसके बाद पाशा ने फायरिंग की, 3 राउंड फायरिंग हुई। ये अच्छी खबर है कि किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई, गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन ये खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई। तमाम चैनलों में खबरें चलाई जा रही हैं और ओवैसी साहब को घेरा जा रहा है। दरअसल घेरा जा रहा है ये कहना भी बहुत उचित और उपयुक्त शब्द नहीं इसको कहेंगे, सच्चाई को सामने लाया जा रहा। हमारे यहाँ क़यादत की बातें बहुत दिनों से हो रही है, मुस्लिम समाज में क़यादत की बातें हो रही, लंबी लंबी तकरीरें भी हो रही हैं, लेकिन क़यादत के लिए जो उसूल और ज़वाबित तय करने चाहिए, जिसकी जरूरत है, उस पर कभी काम हुआ ही नहीं और ना इस वक्त हो रहा है। भक्त पैदा हो जाते हैं और वो ऐसे कायल होते हैं, ऐसे वो मुरीद होते हैं कि वो फिर किसी की कुछ सुनते ही नहीं, और अगर कोई सच भी बोलता हो तो उसको गाली गलौज पर वो उतर जाते हैं। और ये कई बार हमने इसको करीब से इसको देखा। सच्चाई ये है कि सच जानने की कोशिश लगातार करनी चाहिए और देश की सच्चाई ये कोशिश लगातार करती है कि लोगों तक सच कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन अफसोस यह है कि सच को सच तस्लीम करने की सलाहियत भी तो होनी चाहिए। जब पहले ही आपने ये मान लिया है कि मेरा कायद दूध का धुला है, फरिश्ता है और ऊपर वाले के जरिए भेजा गया एक खास बंदा है, न जाने क्या क्या ऐसे ऐसे अल्फाज का जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर आप सच नहीं जान सकते हैं। बहैसियत समाज, बहैसियत मुसलमान, आपको कान, आंख और दिमाग और दिल सबको खुला रखना पड़ेगा, तब जो है वो सच्चाई आप तक पहुंच पाएगी और आप सही फैसले ले पाएंगे। MIM के बारे में शुरू से 2 तरह की राय मुसलमानों में है। एक राय यह है कि हर तरह की आवाज ये हमारी उठाते हैं और इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं उसमें मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपने कायद के पीछे मुत्तहिद होकर गोलबंद हो जाए ताकि होने वाले जुल्म का सही ढंग से जवाब दिया जाए। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए मजहबी सियासत को तकवियत न दी जाए और मजहबी सियासत पर लगाम लगे और ये कि हिंदू की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी, सिख की पार्टी कहकर मुल्क में फिजा को मजीद खराब न किया जाए, और ये कि ऐसा करने वाले लोग कहीं ना कहीं संघ के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो कि इल्जामात लगते रहते हैं ओवैसी साहब पर भी टीम की। लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों इस तरह के हालात बने? क्यों पाशा ने मनमोहन झा गामा पर गोली चलाई? और सिर्फ पाशा ने मनमोहन झा गामा पर गोली नहीं चलाई, बल्कि अभी एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले यूपी के संभल में, ये अमरोहा का वाकया और ये संभल की बात अब मैं बता रहा हूं, गोली अमरोहा में चली और संभल में उत्तर प्रदेश MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक तकरीर की। वो तकरीर भी वायरल होने लग गया और तमाम चैनलों में मौजू बहस बन चुका। उस तकरीर में भी
कहा यह जा रहा है कि उनके विवादित बोल थे, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हिंदू भाइयों के लिए शौकत अली ने किया है और गलत अंदाज में तारीख को भी पेश किया है और कई मौकों पर तकरीर में उसने हिंदू भाइयों को कीड़े मकोड़े तक कह दिए हैं। शायद इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, हालांकि पूरा वीडियो अभी मेरे पास नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं इस इल्जाम की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन तमाम चैनलों पर इस तरह की खबरें चल रही है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले 2020 में बिहार में चुनाव हुआ था, बिहार चुनाव में भी बड़ा शोर हुआ था, गठबंधन हुआ था, लेकिन आपको दो वाकया मैं सुनाऊंगा। आपसे ये इल्तिजा और गुजारिश है कि जो कुछ कमेंट में लिखना हो वो बाद में लिखें, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखकर और मेरे जरिए कही गई बातों की तहकीक जरूर करेंगे। एक खबर यह हुई थी कि मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जो कि खुद उम्मीदवार थे, जिसने एमआईएम के लिए बहुत काम कर रखा था, उनका टिकट रातों रात काट कर शाहनवाज आलम, जो कि तस्लीमुद्दीन के साहबजादे, उनको दे दिया गया है। मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने खुद इल्जाम लगाया कि करोड़ों में इस टिकट का सौदा हुआ है और मुफ्ती सालिम अब्दुल्ला चतुर्वेदी इसके लिए हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने, और वो किशनगंज में बिल्कुल डेरा डाल दिए थे, धरने पर समझिए बैठ गए थे। सूत्र ये बताते हैं, उस वक्त मैं भी चूंकि बिहार दौरे पर था, कि 65 लाख रुपया मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को देकर मनाया गया कि आप खामोशी अख्तियार करें और शाहनवाज आलम को लड़ने दें। एक खबर। दूसरी खबर, आदिल हुसैन आजाद, जो ओवैसी साहब के चहेते लोग हैं, दुलारे हैं, तस्वीरों से ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब बहुत मानते हैं। कायद की नजर, अगर कायद मर्दुम शनाश नहीं है तो मैं समझता हूं वो कायद बिल्कुल है ही नहीं, कायद के लायक भी नहीं। जो लोगों को न पहचान सके वो मुल्क को, समाज को, दुश्मन को कैसे पहचानेगा, जो अपने लोगों को न पहचान सके। तो आदिल हुसैन आजाद, जो कि युद्ध का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है, अभी भी है, तब भी था, उस पर भी ये इल्जाम लगे हैं कि कईयों से टिकट के दावेदार से उसने पैसे लिए। और आखिरी बात, उस पर इल्जाम है बारसोई, जो बलरामपुर विधानसभा के नाम से अब जाना जाता, वहां से वो खुद उम्मीदवार था और ऐन मौके पर वो सीट भी बेचकर, यानी एमआईएम का वो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ, जबकि 69% मुस्लिम वोटर्स उस विधानसभा में हैं, 68 या 69% बलरामपुर विधानसभा में, जो कि पहले बारसोई विधानसभा कहलाता था, कटिहार जिला का आखिरी बंगाल का बॉर्डर। और वो ऐन मौके पर वहां से गायब हो गया और वो इलेक्शन तक भूमिगत रहा। मुझे लगा कि शायद पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी और आने वाले दिनों में अब ये नजर नहीं आएगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो फिर सामने आता है और वो उसी तरह से अख्तरुल ईमान का भी चहेता है और ओवैसी साहब का भी चहेता है और आज वो संगठन बनाने में लगा है। ये दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अब यूपी ला रहा हूं। यूपी में अभी जो कुछ हुआ गोली कांड, इससे पहले 5-6 कांड हुए यूपी में। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पैसे, टिकट के बदले में पैसे लेने का एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसकी भी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन अब मैं बताता हूं कि मेरे खास जानने वाले लोग, और अभी जिस जगह तकरीर हुई है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की, जी हां, संभल, उसके करीब में ही मेरे जानने वाले लोगों ने बताया कि चेयरमैन के लिए 45 लाख रुपए टिकट के मांगे जा रहे हैं, प्लस ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर का खर्च अलग, यानी चौपर। हाँ, दरमियान में एक बात बता दूं कि एक हमारे और जानने वाले थे बिहार चुनाव में, जो टिकट की ख्वाहिश रखते थे, और उनको लेकर मैं खुद किशनगंज गया था और मैंने करीब से भी सब कुछ देखा और समझा, और उनसे भी काफी पैसे ठगे गए बाद के दिनों में, जब मैं दिल्ली लौटकर आ गया। हालांकि मैंने मना कर दिया था, मेरा तजर्बा था कि ये सब होता है पार्टियों में, तमाम पार्टियों में होता है, लेकिन तमाम पार्टियों में अगर होता है और वही अगर आप में होगा तो फिर साहब आपकी जो तकरीरें हैं जिसमें अल्लाह, रसूल, इस्लाम, उसूल, तमाम चीजें जो कही जाती है, तो वो सरासर गलत है। नहीं तो फिर भाजपा के आप बिल्कुल पैरेलल है ना, वहां भी राम कृष्ण और तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन क्या हो रहा वो सब बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है। तो आप तो बिल्कुल माने कोई फर्क आपको दिखाना पड़ेगा ना, एक वाज़ेह है, एक रेखा, एक लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी ना, कि नहीं हमारा ये उसूल है और आपका ये उसूल है।
बहरहाल, तो 45 लाख रुपया चेयरमैन के टिकट का मांगा जा रहा। जरा आप सोचिए, एक तो जो लोग टिकट लेना चाहते हैं वो पता नहीं क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि भक्तों की टीम बढ़ गई है, दीवानगी बेशुमार बढ़ रही है और हालात भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बना रही है कि ज्यादातर हमारे नौजवानों का आकर्षण जो है वो एमआईएम की तरफ हो रहा है। ये हालात की वजह से हो रहा है, क्योंकि सेकुलर पार्टियां सही रोल कर नहीं पा रही हैं। तो अगर वो पॉलिटिकल रोल सही ढंग से करती रहे तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन उनके रोल ना करने की वजह से हालात ऐसे बने हैं। लेकिन फिर भी उस हालात को अपने पक्ष में करने के बजाय उस हालात का फायदा उठाकर अरबपति बनने की कोशिश जो हो रही है, यह सबसे बड़ा मसला है। हालात बने, ये तो ओवैसी साहब और कौम की किस्मत की बात थी, इसी बहाने कौम को गोलबंद कर लिया जाता, मुत्तहिद कर लिया जाता और सही दिशा दे दी जाती पॉलिटिक्स में, राजनीति में। लेकिन नहीं, इनसे भी पैसे ऐंठे जाएंगे उसी तरह जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने शुरू के दिनों में किया था। अंजाम आपके सामने है। और जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी, इस वक्त जो है उनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में उनका नहीं है, एक जो जीता था वो भी नहीं है, और आगे भी अगर बदकिस्मती से कोई जीत जाएगा तो वो नहीं रहेगा। ये पार्टी तब तक लाइन पर नहीं आएगी जब तक के कान पकड़कर, जिसको कहते हैं तौबा तिल्ला करना, तब तक नहीं। चूंकि एक बार मैसेज जब चला जाता है, जब मैसेज चला गया समाज में कि ये पार्टी पैसे मांगती है और पैसे वसूलती है, यही मैसेज अब एमआईएम का भी जा रहा। और मैसेज जा रहा का मतलब बिहार में घटना घट चुकी है, 4 विधायक आपके भाग चुके हैं और उसके बाद भी आपके रवैये में तब्दीली का ना आना इस बात की अलामत है कि आपका भी इरादा दौलत शोहरत कमाना है, कौम को सही रास्ता नहीं दिखाना है। हमें खबर है, मैं उस दल में नहीं हूं, ओवैसी साहब को कैसे नहीं खबर है कि पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने इससे पहले बिहार चुनाव में वीडियो बनाया था और मैंने टैग किया था ओवैसी साहब को, और उसका बदला यह हुआ कि जब मैं ओवैसी साहब से मिलने गया हैदराबाद तो 8 दिनों तक होटल में रुका रहा, लेकिन ओवैसी साहब ने बिल्कुल मुलाकात नहीं की और सामने आने के बाद भी मुलाकात करने से, बात करने से इनकार कर दिया। मतलब ओवैसी साहब मेरे चेहरे को भी जानते हैं इसका मतलब, और मेरी बात भी उन तक पहुंच चुकी है इसका मतलब। और इसका मतलब है कि ओवैसी साहब भी इस्लाह नहीं चाहते अपनी पार्टी में बदलाव। शायद ओवैसी साहब ने भी अपने दलाल को, एजेंट को फिट कर रखा, और उस एजेंट और दलाल का नाम भी मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने ये ठाना है सच पहुंचाना है। आप गाली हमको तोहफे में दे या ताली दे, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। मुझे पैसा भी नहीं कमाना, वीडियो भी वायरल नहीं करना, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल उसूल पर अपने आप को रखा हूं, चाहे भूखे मर जाऊं। हैदराबाद के पूर्व मेयर को ये ड्यूटी लगी हुई है, बिहार चुनाव में भी लगी थी, उत्तर प्रदेश में भी लगी है, कि धन मैंने उपार्जन करना है, पैसा वसूल कर लाना है। कुछ भक्त कहते हैं कि ओवैसी साहब को तो उनके पास तो अरबों रुपए है, उन्हें पैसे की क्या जरूरत। उन भक्तों के लिए एक शब्द मैं अपनी तरफ से कह दूं कि अडानी और अंबानी के पास तो ओवैसी साहब के 1000 गुना ज्यादा पैसे हैं। दुनिया के पैसे वालों की फहरिस्त में अडानी अंबानी का नाम है, फिर भी पैसे के लिए किसानों की जमीन हड़पने की योजना बनाना, मुल्क में अलग अलग योजना बनाकर गरीबों का खून चूसना क्यों कर रहा भाई अडानी और अंबानी, क्यों कर रहा। आखिरी बात, हमारे नबी की एक हदीस कोट करता हूं, हालांकि मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कहना। हमारे नबी ने फरमाया, इंसान की फितरत है, उसको ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना दे दिया जाए तो भी उसकी ख्वाहिश होगी कि दूसरा एक और ऐसा ही पहाड़ हमारे पास हो जाए। इसलिए ये तर्क कि इतने पैसे उनके पास हैं, उन्हें पैसे की क्या जरूरत, बिल्कुल मैं इस तर्क को खारिज करता हूं। और मैं इल्तिजा करता हूं समाज के लोगों से, मिल्लत के लोगों से, और ओवैसी साहब पे भी, आप एहसान कर दीजिए इस मिल्लत पर, जैसे आपने पार्टी बनाकर एहसान कर दिया, कि कम से कम उसको सही सियासत सिखा दीजिए। कुदरत के यहां आपको भी जाकर जवाब देना है। ये लूट खसोट, मार पीट, गोली गाली, ये अगर पार्टी में रिवाज हुआ तो ये पार्टी भी बदनाम होगी और उम्मत भी बदनाम होगी। आने वाले दिनों में कोई दिल से अपना सब कुछ निछावर करके मिल्लत के लिए कुछ करना भी चाहेगा तो मिल्लत का एतमाद वो नहीं जीत पाएगा, उसका भरोसा
जो है नहीं वो हासिल कर पाएगा और ये और बड़ा नुकसान होगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट और स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा और आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि वीडियो को सुनने के बाद कभी भी आवेश और गुस्से में नहीं आना चाहिए। ये एनालिसिस होता है। अगर लगे कि मैंने कुछ गलत कहा है तो उसका बेहतरीन जवाब आप तथ्यों के साथ दे सकते हैं। इसकी इजाजत पूरी आपको है। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और बराह रास्त भी आप वीडियो बनाकर भी जवाब दे सकते हैं। शुक्रिया।